जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 13वां विश्राम चल रहा है। कैकेयी कोपभवन में है। महाराज दशरथ जी बार बार समझाते हैं, लेकिन दोनों वरदान वो मांगती हैं, नहीं मानती हैं। आज विस्तार से सुने चौपाई हिंदी सहित। माता कैकेयी अपनी हट पर अड़ी हैं। 2 वरदान हैं, दोनों वरदान मांग रही हैं। या तो वरदान दीजिए और नहीं तो अपयश कहलाइए, अपने वचन से हट जाइए, ऐसा करके कह रही हैं माता कैकेयी। महाराज दशरथ जी बार बार समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। कहते हैं भरत जी को युवराज पद दे दूंगा और भरत राजा होंगे, पर राम को वन न भेजिए, ये वचन न मांगिए। ऐसा करके राजा बहुत समझाते हैं, लेकिन माता कैकेयी नहीं मानती हैं। अब माता कैकेयी कुंवरी की पढ़ाई हुई है और कुंवरी पर माँ सरस्वती का असर है, और माँ सरस्वती से प्रार्थना की है देवताओं ने। ये होनी होके रहती है, होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। प्रभु की लीला चल रही है, प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है। सुने विस्तार से। बस हम लोग को तो सुनने में ही आनंद है, और सुनने से ही मन को शांति मिलती है। हम लोग को सुनने से ही सब कष्ट दूर होते हैं। बस पढ़े सुने आनंद ले, इसी से हम लोग का दुख दूर होगा। सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, बाबा कहते हैं मुनि बोले राम साधु हैं। माता कैकेयी महाराज दशरथ से कहती हैं कि राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। अस कही कुटिल भई उठी ठाणी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोए, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी ही नहीं जाती। दोबर कोल कठिन हठ धारा, भंवर को बरे बचन प्रहारा। ढाहत भोप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। बाबा कहते हैं दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारे, जनि दिन कर कुल हो सिकुठारी। बाबा कहते हैं राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की और कहा कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन।
मांगु माथ अबहि देउ तोई, राम बिराजनी मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरि जन्म भरि छाती। आज बाबा कहते हैं कि महाराज दशरथ जी माता कैकेयी से कहते हैं कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, कैसे भी रख ले, राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, पछताएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखी व्याधि असाधन पुरामा, पर्यो धरनी धुनि माथ सिया रामा। कहत परम आरत बचन रामा, राम राम रघुनाथ सिया रामा। बाबा कहते हैं मुनि बोले, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनो दीन बिनु पानी। बाबा कहते हैं आज राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। ऐसे ही महाराज दशरथ जी आज जमीन पर पड़े हैं, हाँ राम पुकार रहे हैं, हाँ रघुनाथ, बस और कुछ नहीं निकलता। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाये महु माहुर देई। जो अंतहु से कर तब रहेऊ, मांगो मांगो तुम के ही बल कहेऊ। ऐसी हालत में महाराज दशरथ जी पड़े हैं और कैकेयी फिर कड़वे वचन और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो, नमक लगा रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समऊ भुआला, दुई की होई एक समय भुआला। हसब ठठाए फुलाउब गाला, दानी कहाउब अरु कृपनाई। होई कि खेम कुशल रौताई। कैकेयी कहती है, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, क्या ऐसा हो सकता है? छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनिय बलाज में करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन
और पृथ्वी सब तिनके के समान है, तिनके के बराबर हैं। माता कैकेयी कह रही हैं महाराज दशरथ जी से कि शरीर, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के समान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मरम बचन सुनी राउ का रामा, कहो कछु दोष नो तुर सिया रामा। कहो कछु दोष न तुर सिया रामा, लागे हु तो ही पिशाच जिमि रामा। कालू कहावत मोर सिया रामा। आज बाबा कहते हैं कैकेयी के मर्म भेदी भजन सुनकर, कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहा, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जही विधि बामो। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी कहते हैं भरत जो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी है भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं माँ कैकेयी से कि तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुए न मिटी न जाई काओ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। लोचन ओट बैठ मुँह गोई। महाराज दशरथ जी कहते हैं केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर से जा बैठ, हट जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियाओ कहाओ कर जोरी, तब लगी जनी कछो कहा सी बरो। तब लगी जनी कछो कहा सी बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाये नहारो लागी। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी कहते हैं मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परउराव कही कोटि विधि रामा, काहे करसे निदानु सिया रामा। कपट सयानी न
कहति कछु रामा जागति मन हो मसानु सिया रामा। बाबा कहते हैं राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।